वेलकम बैक। आज हम 2019 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर फिल्म किल्ड माय वाइफ की स्टोरी ब्रीफ में सुनेंगे। ये फिल्म जोंग हो नाम के एक आदमी की कहानी है। एक रोज सुबह सुबह जब वो हैंगओवर से जागता है, पुलिस को अपने डोर के सामने पाता है। पुलिस से उसे पता चलता है कि लास्ट नाइट उसकी वाइफ का मर्डर हुआ था। पुलिस उसे ही सस्पेक्ट मानती है, बट नशे की वजह से उसे पिछली रात का कुछ भी याद नहीं होता। क्या उसी ने सच में अपनी वाइफ का मर्डर किया था? चलिए इस स्टोरी से जानते हैं। इस फिल्म को IMDb पर मिले हैं 5.6 स्टार्स और 75% गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक किया है। फिल्म की शुरुआत एक कपल से होती है। उनके इंटीमेट के दौरान वो आदमी उसे चाकू मारकर उसकी हत्या कर देता है। सीन अब नेक्स्ट मॉर्निंग की दिखाई जाती है। सुबह सुबह जोंग के दरवाजे पर ऑफिसर चोई आता है, जो उससे कुछ सवालों के जवाब मांगने आया था। यहाँ दोनों की बातों से पता चलता है कि जोंग और उसकी वाइफ मियुंग दोनों साथ नहीं रहते। घर के अंदर आने के बाद ऑफिसर चोई जोंग के हाथ और कपड़ों पर खून देखकर समझता है कि उसी ने मर्डर किया है। अपने हाथ और कपड़ों पर खून देखकर जोंग भी घबरा जाता है और आसपास अपना फोन ढूंढने लगता है, और तभी उसके बेड से एक चाकू भी नीचे गिरता है, जो ऑब्वियसली मर्डर वेपन ही होगा। ऑफिसर चोई भी घबराता हुआ जैसे ही वो जोंग को हथकड़ी लगाने आगे बढ़ता है, जोंग उसे घायल करके अपने घर से निकलकर बाहर छुप जाता है। जोंग को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसी ने अपनी वाइफ का मर्डर किया है, और हैंगओवर की वजह से उसे कुछ याद भी नहीं आ रहा था। जोंग वहीं बैठा बैठा पिछली रात को याद करने की कोशिश करता है। पिछली रात जोंग अपने एक फ्रेंड जिनसू के साथ ड्रिंक्स कर रहा था, और उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। परेशान होता हुआ जोंग अपने फ्रेंड जिनसू को कॉल करता है, उससे भी उसे कुछ हेल्प नहीं मिलती। जिनसू उसे आफ्टरनून मीटिंग के बाद मिलने बोलता है। जोंग अब अपनी वाइफ मियुंग के घर के पास पहुंचता है, जहां पहले से ही पुलिस ऑफिसर्स इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। वहां खड़े खड़े उसे धुंधला सा कुछ याद आता है, जैसे कि वो पिछली रात यहाँ आया था, बट क्या हुआ कुछ भी याद नहीं। उसी आफ्टरनून जोंग जिनसू से मिलकर मर्डर की सारी बातें बताता है। पुलिस उसे ही मर्डरर मान रही है और उसे कुछ याद नहीं आ रहा। वो जिनसू से पिछली रात के बारे में पूछने लगता है। जिनसू बोलता है कि वो दोनों एक बार में बियर पी रहे थे और जोंग अपनी वाइफ के बारे में बातें कर रहा था। जिनसू ने उसे बोला था कि वो अपनी वाइफ से बात करके जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर ले, और उसके बाद जिनसू वहाँ से अपने घर चला गया था, और हो सकता है कि जोंग वहाँ से सीधे अपनी वाइफ के घर गया हो। अब ऑफिसर्स जिनसू को भी कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, और टीवी पर भी लास्ट नाइट हुए मर्डर की न्यूज़ आने लगती हैं। ऑफिसर चोई जब मियुंग के घर की तलाशी ले रहा होता है, उसे उसके घर से छुपाए हुए काफ़ी सारे पैसे मिलते हैं। जोंग जिनसू से मिलने के बाद कार में बैठे बैठे फिर से पिछली रात की बातें सोचने लगता है। उसे याद आता है कि वो ड्रिंक्स के बाद नशे की हालत में अपनी वाइफ से मिलने गया था। दोनों के बीच कुछ बात भी हुई थी। फिर वो सोचने लगता है कि क्या उसके बाद वो वहाँ से चला गया था या अपनी वाइफ का मर्डर कर दिया। सीन अब ऑफिसर चोई पर आती हैं। वो पुलिस स्टेशन में बैठकर CCTV फुटेज चेक कर रहा होता है। उसे फुटेज में जोंग तो दिखता है, बट वो मियुंग के अपार्टमेंट में जाता हुआ नहीं दिखता। चोई अब सीधे मियुंग के अपार्टमेंट की बिल्डिंग में जाता है। वो वहाँ अंदर जाने का दूसरे रास्ते के बारे में पूछताछ करता है। उसे दूसरा रास्ता भी मिल जाता है, बट वहाँ के CCTVs काम नहीं कर रहे थे, और ऑफिसर चोई को वहाँ कुछ बियर बॉटल्स मिलते हैं, जिससे उसे लगता है कि जोंग ने इसी अपार्टमेंट के आसपास से कुछ बियर बॉटल्स ली होगी और पीछे के रास्ते से अंदर आया हो। तभी ऑफिसर चोई को अपने एक साथी का कॉल आता है। वो बोलता है कि वो लोग जिनसू से मिले हैं, और जिनसू के स्टेटमेंट के अनुसार पिछली रात वो जोंग के साथ एक बार में ड्रिंक्स कर रहा था, और उसी ने ही जोंग को उसकी वाइफ मियुंग के घर जाकर बात करने बोला था। जिनसू ये भी बोलता है कि शायद सच में जोंग ने ही उसकी वाइफ को मार दिया हो, और नशे की वजह से उसे कुछ याद नहीं। जोंग फिर से उसी बार में जाता है जहां वो पिछली रात गया था। वहां वो वेट्रेस से पिछली रात के बारे में पूछता है। बार में वेट्रेस जोंग को देखकर खुश होती हैं और बोलती हैं कि वो लास्ट नाइट अपने एक फ्रेंड के साथ आया था। ड्रिंक्स के बाद वो दोनों कुछ गेम खेल रहे थे, और जोंग ने काफ़ी सारे पैसे जीते थे,
और वो वहाँ लेट नाइट तक था। तभी वहाँ एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है और वो वेट्रेस से जोंग के बारे में पूछने लगता है। वेट्रेस ऑफिसर को बोलती है कि जोंग वहाँ पिछली रात आया था और वो अक्सर उस बार में आता रहता है। ऑफिसर उसे अपना कार्ड देकर बोलता है कि अगर फिर से जोंग वहाँ आए तो उन्हें कॉल करे बोलकर वहाँ से चला जाता है। और कुछ टाइम बाद जैसे ही जोंग बार से निकलता है, ऑफिसर उसे देख लेता है और वो उसका पीछा करने लगता है। कार में बैठकर जोंग फिर से पिछली रात को याद करने की कोशिश करता है। पिछली रात वो अपनी वाइफ मियुंग के घर गया था, बट वो बाहर से ही मियुंग से मिलकर चला गया था और वो बॉटल जो उसकी पॉकेट में थी वो भी उसी की वाइफ ने उसे दी थी। वो मियुंग से बॉटल लेकर प्लेग्राउंड में जाकर बैठ गया था। और कुछ टाइम बाद जोंग एक रेस्टोरेंट में अपना फ़ोन चार्जिंग पर लगाकर अपनी मैरिड लाइफ के बारे में सोचने लगता है। वो एक कंपनी में जॉब करा करता था, बट एक दिन उसकी जॉब चली गई थी और वो अपनी वाइफ को बिना बताए ही डेली लेबर की जॉब करने लगा था। और कुछ दिन बाद उसे एक कैसीनो के बारे में पता चला था और वो इजी मनी के लिए गैम्बलिंग में पैसे लगाने लगा था। इसी गैम्बलिंग की आदत की वजह से जोंग और उसकी वाइफ सेपरेट हो गए थे। सीन फिर से पिछली रात पर आती है। जोंग अपनी वाइफ की अपार्टमेंट के प्लेग्राउंड में बैठा होता है। तभी उसे कैसीनो से एक मैसेज आता है। मैसेज पढ़कर वो फिर से कैसीनो जाने का मन बना लेता है। रेस्टोरेंट में अपना फ़ोन चार्ज करने के बाद जोंग जिनसू को कॉल करके पुलिस के थ्रू किम नाम की एक लेडी के बारे में पता लगाने बोलता है। जोंग ने किम से काफ़ी सारे पैसे उधार लिए थे और वो जोंग को कुछ दिनों से धमकी दे रही थी कि अगर उसने पैसे नहीं दिए तो वो उसकी वाइफ को बेचकर पैसे कमा लेगी। हो सकता है कि वो पिछली रात उसकी वाइफ के घर गई हो। सीन अब फिर से ऑफिसर चॉय पर आती हैं। वो उसी लेडी की तलाश करता हुआ एक बार में जा पहुंचता है। उस बार में चॉय को पता चलता है कि 1 महीना पहले किम नाम की लेडी ने मियुंग को जॉब के लिए उस बार में भेजा था। पिछली रात भी उसने जॉब के लिए ही मियुंग को कॉल किया था और वो रेडी होकर बार में गई थी। ऑफिसर चॉय अपने एक साथी से किम के बारे में पता लगाने बोलता है और चॉय के साथी को भी एक स्टोर से सीसीटीवी फुटेज मिली है। उस फुटेज में उस रात 1:30 बजे जोंग अपनी वाइफ के घर से बाहर आता दिख रहा था और कुछ 20 मिनट बाद उसकी वाइफ भी बाहर निकली थी, जो ऑब्वियसली बार में जॉब के लिए जा रही थी। रात 3:30 बजे किम भी मियुंग के घर गई थी और लगभग 3:30 के आसपास ही फिर से जोंग मियुंग के घर गया था। फॉरेंसिक्स रिपोर्ट के अनुसार मियुंग का मर्डर भी रात 3 से 4 के बीच ही हुआ था। अब पुलिस के पास 2 सस्पेक्ट्स थे, एक मियुंग का हस्बैंड जोंग और लोन की वसूली करने वाली किम। सीन अब फिर से जोंग पर आती हैं। वो किम को ढूंढता हुआ एक बार के सामने आ पहुंचता है। वहां उसे ऐसे लग रहा था कि वो पिछली रात भी वहां आया था और वहां उसने तोड़फोड़ भी की थी। तभी वहां किम आ जाती हैं और जोंग को बेहोश करके ले जाती हैं। पिछली रात जोंग जब अपार्टमेंट के प्लेग्राउंड से निकलकर कैसीनो गया था, वो वहां अपने सारे पैसे हार चुका था। उसी कैसीनो में उसे किम के पास एक पैसों से भरा बैग भी दिखा था और वो पैसों का बैग उठाकर वहां से भाग गया था। वो वहां से भागकर एक बार में छुप गया था, बट किसी तरह से किम के आदमी उसे ढूंढ लेते हैं और वहीं पर जोंग के साथ मारपीट करते हैं, बट उन्हें पैसे नहीं मिलते क्योंकि जोंग ने पहले ही पैसों को कहीं छुपा दिया था और बाद में जोंग वहां से पैसे के साथ निकल जाता है। सीन अब फिर से उसी बार में आती हैं जहां मियुंग पिछली रात जॉब के लिए गई थी। वहां अभी भी ऑफिसर चॉय वहां के ओनर से पूछताछ कर रहा था। ओनर बोलता है कि पिछली रात मियुंग वहां आई थी, बट कुछ कस्टमर्स के साथ आर्ग्यूमेंट्स हो गई थी, जिस वजह से वो वहां से वापस अपने घर चली गई थी। चॉय को लगने लगता है कि आर्ग्यूमेंट्स की वजह से शायद उन कस्टमर्स में से किसी ने मियुंग का मर्डर किया हो। जोंग अभी भी किम के गोडाउन में बंधा पड़ा था। तभी वहां पुलिस आ जाती है और जोंग और किम को पकड़कर ले जाती हैं। इंटेरोगेशन के बाद पुलिस स्टेशन में ऑफिसर चॉय जोंग को बोलता है कि 1 महीना पहले किम मियुंग से मिली थी, बट उसने मियुंग को कुछ नहीं किया था। वो मियुंग से सिर्फ पैसे लेती थी और मियुंग खुद की मर्जी से ही जल्दी से अपने पति का लोन चुकाने के लिए जॉब के साथ साथ बार में भी काम करने लगी थी। पिछली रात बार में 3 स्टूडेंट्स के साथ मियुंग की आर्ग्यूमेंट हुई थी।
जिस वजह से वो तीनों ने पहले मियुंग का रेप किया और उसके बाद मर्डर कर दिया। एक्चुअल में पिछली रात मियुंग के मर्डर के बाद जोंग मियुंग के घर जाकर पैसे छुपा दिया था। नशे की वजह से उसे लगा था कि मियुंग सो रही थी। अब मियुंग के मर्डर के 3 साल बाद भी जोंग कैसीनो में पैसे लगा रहा होता है और मूवी वहीं एंड होती है। इस फिल्म ने काफ़ी हद तक सस्पेंस बनाए रखा था और आप सभी को भी एक बार ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए। खैर, आज के वीडियो में बस इतना ही। सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें। मैं फिर मिलूँगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।